आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह मॉडल पेपर पिछले गत 4 वर्षों के आपके जो एग्जाम हुई हैं उनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। उनमें जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं 4 वर्षों के अंदर, वह प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है तथा वह प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है वह भी इसके अंदर समावेशित किए गए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के अनुरूप इसको तैयार किया गया है और इसके अंदर सभी प्रकार के प्रश्न है। अति लघुरात्मक प्रश्न है, लघुरात्मक प्रश्न है, व निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। इसमें जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से इसे तैयार किया गया है और यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जाने से पहले इस प्रश्न पत्र को एक बार अवश्य देख लें। अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए पर्याप्त है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद में आपको अन्य कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पास होना चाहते हैं, पास कराने का ये प्रश्न पत्र गारंटी देता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो को एंडिंग में बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें बीए से रिलेटेड इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए और मॉडल पेपर के लिए। तो देखिए, पहला बात तो महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर जो यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है ये पिछले 4 वर्षों के पेपर के आधार पर तैयार किया गया है कि आपके 4 वर्ष के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा गया है और कौन कौन से प्रश्नों को महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, पेपर आपका सेकेंड है और पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले प्रश्न आते हैं आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपको 2-3 लाइन के अंदर इनका उत्तर देना होता है। किन्हीं 10 प्रश्नों के आपके वो उत्तर लिखवाएगा। मैंने यहाँ पर 15 आपके समावेशित किए गए हैं ताकि जो भी महत्वपूर्ण है उनको मैंने इसके अंदर समावेशित किया गया है। आपको भी यहाँ पर बोला जाएगा 10 प्रश्न आ जाएंगे या फिर 12 प्रश्न दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से किसी 10 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 देशों के नाम लिखिए जिनकी महाशक्ति के रूप में उदय हुई थी। यानी तृतीय विश्व युद्ध वो देशों के आपको नाम बताने हैं जो कि महाशक्ति के रूप में उदय हुए थे। अगला प्रश्न आता है हमारा, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए, शीत युद्ध की परिभाषा लिखिए तो आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, इसके अंदर बस 4-5 लाइन के अंदर लिखना है कि किन किन देशों के बीच में था। आपके सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच में जो शत्रुता थी, तनावपूर्ण कारण थे, उनके आधार पर शीत युद्ध लड़ा गया था। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ऐसे 1-2 चीज़ें आप लिख कर इसका समावेशन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इनका उत्तर नहीं देना है। अगला प्रश्न आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्था के नाम लिखिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न आता है, नव्य पारसी, इस 5 को यहाँ पर कट कर लीजिए। और ये प्रश्न आपका, नव्य व्यापार शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लगा लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिए कि नव्य व्यापार शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ये आपका 5वां प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है हमारा, आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न हमारा 7वां, सार्क से आप क्या समझते हैं। सार्क भी महत्वपूर्ण है आपका और आसियान भी महत्वपूर्ण है, निबंधात्मक क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। नाटो का निर्माण कब और क्यों हुआ था, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं इन सभी के उत्तरों की। अगर आप चाहते हैं उत्तर लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इनके उत्तर लेके आऊँगा और इस सभी प्रश्नों की PDF में आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से आपको मिल सकती है। अगला प्रश्न आता है, रूस की विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप दोहरा वीटो से क्या समझते हैं। वीटो भी महत्वपूर्ण है, दोहरा वीटो भी महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे उत्तर हैं इनके, आपको याद कर लेने हैं परीक्षा में जाने से पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ आपके निबंधात्मक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है और गुट निरपेक्षता क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्षता आपके निबंधात्मक प्रश्नों के लिए भी। अगला प्रश्न देखिए, ट्रूमैन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे अधिकतर नहीं पूछा गया है लेकिन हाँ 2023 के अंदर पूछने की संभावना है, छोटे प्रश्नों के अंदर, ज़्यादा बड़े के नहीं। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कोई 2 बुनियादी सिद्धांत बताएं। और 15वां आपका, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी प्रश्न तो थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक, यानी मात्र इनको आपको 2 या 3-4 लाइन के अंदर इनका उत्तर आपको देना है। 15 के 15 प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को याद कर लेने हैं परीक्षा में जाने से पहले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आते हैं हमारे लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, और ये आपके 5 आते हैं, इसलिए नहीं आपके 4 आते हैं। आपके पेपर में 5 या 6 दिए होंगे और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। यहाँ पे मैंने कुछ अधिक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं, टोटल है 8, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। पर 8 के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा।
एक भी प्रश्न अनावश्यक यहाँ पर नहीं लिया गया है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कोई 5 कारण लिखिए। देखिए, आपको पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो तो आपको महत्वपूर्ण याद करनी है, वो आपको वीडियो का एंडिंग में बताऊंगा, और उन्हीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक भी। तो हम बात कर रहे थे लघुरात्मक प्रश्नों की तरीके से। पहला था हमारा, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कोई 5 कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में दोहरा निषेध अधिकार से आप क्या तात्पर्य है या फिर क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, आसियान का पूरा नाम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताएं। अगला प्रश्न आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका लघुरात्मक में पूछा जाएगा, निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है, लेकिन निबंधात्मक में पूछने की संभावना बहुत कम है, लघुरात्मक पूछने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई किन्हीं 4 प्रवृत्तियों और मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, लघुरात्मक के अंदर ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न आपका निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है और लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से इसके अंदर मटेरियल तैयार कर लेना है, ताकि अगर निबंधात्मक पूछा जाए तो भी आप इसका उत्तर लिख सके। वैसे तो यहाँ पे लघुरात्मक में बताया है मैंने। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, और 4 टॉपिक आपको दे दी जाएंगे और किन्हीं पर आपको 2 पर टिप्पणी करनी है। संक्षिप्त टिप्पणी करवा रहा है यहाँ पे। पहला टॉपिक है सीरिया संकट क्या है, दूसरा है तेल राजनीति क्या है, तीसरा है आपका सार्क, और चौथा है आपका नियो। ये चारों टॉपिक्स को आपको अच्छे से रटना है, जिसमें से मोस्ट आप लगा लीजिए सार्क और सीरिया संकट। तो इसके दोनों के चारों में से बहुत महत्वपूर्ण है, निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न। पूरे के पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं बुक में से या फिर सीरीज में से, सभी को नोट लगा लीजिए आप जिसमें से पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके उत्तर मैं लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ इनके उत्तर लेके आइए, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इनके उत्तर आपके लिए लेके आ जाऊँगा, या फिर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जैसा भी आपको अच्छा लगेगा वैसे करवा दिया जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए एक लाइक तो बनता है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप BS रिलेटेड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के और भी मोस्ट मॉडल पेपर देख सकते हैं, जो कि एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। यही तो प्रश्न होते हैं जो कि आपको पास कराते हैं। मात्र 3-4 प्रश्न कराएं और आप पास हो जाएंगे। 4 प्रश्न आते हैं या फिर 5 प्रश्न आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में संख्या अलग अलग है, तो उनमें से कुछ नहीं, आपको टोटल 3 प्रश्न करने होते हैं और आप पास मार्किंग ले आते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये मैंने दिए हैं यहाँ पे आपके 7 प्रश्न, सॉरी ये 8 प्रश्न है, और 8 के 8 महत्वपूर्ण है। 8 के 8 को रट जाना, आप पास हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो पाएंगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने ये 8% रट लिए तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता, मैं दावा कर सकता हूँ। ये दावा क्यों कर रहा हूँ, अब आप पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद बताना। देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न 2019, 2020, 2021 और 2022 चारों साल पूछा गया है, बस इसकी लैंग्वेज बदल दी, लेकिन शीत युद्ध से प्रश्न उठाए आपके चारों साल। तो इस प्रश्न को महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा। कंटिन्यू आपके 4 प्रश्न है इसके अंदर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों प्रश्न आपके इतने महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार पूछे गए, 2019 से लेकर 2022 तक काफ़ी बार पूछे गए। आपका गुड निरपेक्ष तो हर बार पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपका हर बार पूछा गया है, और 2 बार पूछा गया आपका चीन की विदेश नीति। तो ये चारों प्रश्न तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों। पहला प्रश्न हमने देख लिया, शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन करना है और सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का भी निरूपण करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, और जहां तक संभावना है यही पूछा जाएगा, और इसके मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2019 में पूछा गया, 2020, 21 और 22, इनमें से एक में नहीं पूछा गया था, बाकी 3 के अंदर ही पूछा गया था, तीनों सालों के अंदर। और गुट निरपेक्ष आपका 2 बार पूछा गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। गुट निरपेक्ष वाला प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं बोल रहा था 1 साल के नहीं, ये चारों साल में पूछा गया था, बस एक बार में पूछा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, और बाकी सालों में डिट्टो यही क्वेश्चन चिपका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। डिट्टो यही प्रश्न है 2019 में पूछा गया है, 2020 में, 2021 और 2022 मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, चारों साल में कंटिन्यू।
तो ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रटना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है जरूर याद करना है आपको, और निबंधात्मक उत्तर याद करना है, क्योंकि ये आपके लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है, अति लघुरात्मक में पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्व तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिट्टो प्रश्न पूछा गया है 3 सालों तक, 2019 में पूछा गया है, फिर शायद 2022 में और 2021 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आसियान के संगठन कार्य एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। भारत पाक संबंध का वर्णन कीजिए। मैं बोल रहा था ये प्रश्न आपके लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको निबंधात्मक याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की विवेचना करते हुए वर्तमान दशक में विदेश नीति के नए आयामों की एक चर्चा कीजिए। अथवा लगाकर एक प्रश्न और आ जाता है इसके अंदर कि अमेरिका विदेश नीति के वर्तमान परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। मैंने अथवा क्यों लगाया कि देखिए आपकी विदेश नीति से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा निबंधात्मक के अंदर। फर्क इतना है कि वो अमेरिका की विदेश नीति पूछे या फिर आपकी चीन की विदेश नीति पूछे, इन दो में से एक जरूर पूछेगा। और थर्ड जो संभावना बनती है वो आपकी भारत विदेश नीति की बनती है, इसलिए मैंने इन तीनों को इस तरह समावेशित किया जाए। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण की बात करी जाए तो देखिए आपकी चीन की विदेश नीति, सेकंड पे आपका आएगा अमेरिका की विदेश नीति और थर्ड आपका आएगा भारत की विदेश नीति। यानी अगर वो पूछने की संभावना जो अधिक बनती है वो तो आपकी चीन की विदेश नीति की बनती है। उसके बाद अगर वो नहीं पूछा जाए तो सेकंड ऑप्शन आपका अमेरिका की विदेश नीति बनता है, और ये भी नहीं पूछा गया तो थर्ड आपका पूछा जाएगा भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की विवेचना करते हुए वर्तमान दशक में विदेशी नीतियों के आयामों की एक चर्चा कीजिए। इसलिए मैंने विदेश नीति वाले 3 क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण यहाँ पे लिया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था न्यू पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। न्यू नहीं है न्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था न्यू पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो ये सभी प्रश्न थे आपके निबंधात्मक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और मैंने बता दिया आपको 4 प्रश्न तो आपको रट लेने हैं। 4 प्रश्न तो आपको रट के घोट के पी जाने हैं, कुछ भी करो पर आपको ये 4 प्रश्न तो याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सर पास कैसे हों। देखिए अब आप अगर ये पूरा प्रश्न पत्र याद कर लेते हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि आप फेल होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश। तो इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लघुरात्मक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और निबंधात्मक तो देखने को मिलेंगे ही, और लघुरात्मक यानी अति लघुरात्मक भी आपको देखने को मिलेंगे। बस देखिए शीत युद्ध का प्रश्न तो आपका आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है ये तो आपको याद कर लेना है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ये भी आपको याद कर लेना है। वो बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर महासभा के कार्य पूछे या फिर सुरक्षा परिषद के बारे में पूछे, तो वो आपको अपने हिसाब से उत्तर दे देना है। लेकिन आपको इतना मैटेरियल तैयार कर लेना है इन 4 टॉपिकों ऊपर, शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्षता और चीन की विदेश नीति, इन 4 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर चाहे से इनके अंदर कुछ भी पूछा जाए, आपने जो पढ़ा है वो लिख के आ जाना, आप पास हो जाएंगे, चिंता न करें, ठीक है। कॉपियाँ कैसे चेक होती है वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट शीत युद्ध के बारे में पूछ रहा है, फिर चाहे से उसकी प्रकृति पूछे, चाहे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर कुछ पूछे, लेकिन टीचर चाहता है कि उसे शीत युद्ध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने शीत युद्ध के बारे में अच्छे से एक पन्ने का कुछ मैटर तैयार कर लिया और प्रश्न आ जाए आपका शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति आपको नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव ये भी आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि शीत युद्ध क्या है, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए अपने इसको प्रश्न के उत्तर के अंदर कि शीत युद्ध क्या है, और उसके अंदर एक पन्ने का शीत युद्ध के बारे में आप अच्छा लिखिए। तो जब टीचर आपका शुरुआत में एक पन्ना ही पढ़ता है, एक पन्ना भी नहीं पढ़ता है, 4 या 5 लाइन पढ़ता है कि बच्चे ने शीत युद्ध के बारे में कितनी नॉलेज है, और उसी के हिसाब से फिर वो आपके पन्ने गिनता है कि आपने कितने इसके अंदर लिखा है, और फिर वो आपको अंक देते हैं। कभी भी आपके 4 अंक 4 पेपर का जो आपके 4 पन्ना का उत्तर होता है वो कोई टीचर नहीं पढ़ता है पूरा, टीचर पढ़ते हैं सिर्फ टॉपिक्स, और टॉपिक्स के सिर्फ 2 या 3 लाइन, उसके बाद में वो फिर देखते हैं कि बच्चे ने कितने पन्ने भरे हैं और वो अंक दे देते हैं। मान लीजिए आपका 25 अंक का है या फिर 20 अंक का भी है, और आपने शीत युद्ध के बारे में अच्छे से एक पन्ना भर दिया और टीचर ने 4-5 लाइन पढ़ी, शीत युद्ध के बारे में अच्छा लगा, तो वो आपको अच्छे से फुल मार्क्स भी दे सकता है। बस आपको पहले शीत युद्ध के बारे में लिख दीजिए, फिर उसके बाद में अगर आपको प्रकृति के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो शीत युद्ध के बारे में ही दोबारा लिख दीजिए, कुछ इस प्रकार से कि ऐसा ना लगे कि दोबारा लाइन रिपीट हुई है। और अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, बना कर भी लिख सकते हैं बाद में, तो पर आपको पन्ने भी जरूर भरने हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं आपके बीए के अंदर, एक तो होते हैं आपके उत्तर के अंदर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक तो टॉपिक्स और एक पन्ने। एक तो आपके उत्तर बनाते समय आपको टॉपिक अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, उन टॉपिक को अच्छे से अंडरलाइन करके लिखिए
उसके बाद में उसके अंदर जो आप विवरण कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है कि आप क्या विवरण कर रहे हैं, क्योंकि विवरण चाहे आपसे अच्छा करने वाला हो, लेकिन अगर आपने टॉपिक नहीं बनाए और रामायण लिख दी कंटिन्यू तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक बनाकर लिखा, विवरण में चाहे से आपने अच्छे से नहीं लिख पाए हो, लेकिन अगर आप टॉपिक अच्छे से बना दिए हो और पन्ने अच्छे से भर दिए हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। यही आपके बीए के अंदर होता है। तो पन्ने ज़रूर भर के आएँ, पूरे प्रश्न ज़रूर करके आएँ। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि सारे प्रश्न करके आएँ। ऐसे ना सोचें मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूँ, कीजिए उसे भी जितना आप कर सकते हैं, 1 पन्ने का 2 पन्ने का उसको भी करने का प्रयास कीजिए, लेकिन क्वेश्चन पूरे करके आएँ। तो ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप जहाँ से भी पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों को टिक अवश्य लगा लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे आप सर्च करेंगे उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभार टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं करता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को पीडीएफ नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं लाइव स्टडी लाइफ टाइम, वहाँ पर जाके आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आप इस पीडीएफ को, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।